काल की बात है, जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबता जा रहा था। पाप बढ़ रहे थे और पुण्य घट रहा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु अपने भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित हुए। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, इस कलियुग में मनुष्य अल्पायु हैं, कमजोर हैं, उनसे कठिन तप और यज्ञ संभव नहीं। कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनकर मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैं शीघ्र ही ऐसा उपाय प्रकट करूंगा जो सरल होगा, प्रभावशाली होगा और सभी के लिए संभव होगा। मुर नामक असुर और एकादशी का जन्म। उसी समय मुर नामक एक भयंकर असुर था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह किसी देव, दानव या मनुष्य द्वारा मारा न जा सके। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने मुर से युद्ध किया, परंतु युद्ध लंबा चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा में विश्राम करने गए। जब भगवान योग निद्रा में थे, तब मुर असुर ने उन्हें मारने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एक सुंदर तेजस्वी कन्या। उस कन्या ने मुर असुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस दिव्य कन्या से प्रसन्न होकर बोले, तुमने मेरा और समस्त सृष्टि का कल्याण किया है। तुम कौन हो? कन्या ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूं। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया, आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखेगा वो मेरे समान ही पापों से मुक्त होगा। एकादशी व्रत का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, ये इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि और भक्ति का मार्ग है। उन्होंने बताया कि एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य को धन, यश, संतान और सुख प्राप्त होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्यों किया जाता है एकादशी का व्रत? कथा के अनुसार चंद्रमास की 11वीं तिथि को मनुष्य का मन सबसे अधिक चंचल होता है। इस दिन व्रत रखकर मन और शरीर को संयम में रखा जाता है। एकादशी के दिन अन्न त्याग कर फलाहार या निर्जला व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा होती है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन किए जाते हैं। यह व्रत सिखाता है कि भोग नहीं, त्याग ही सच्चा सुख है। एक भक्त की कथा। एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी भक्ति अटूट थी। वह हर एकादशी का व्रत करता था, चाहे उसके घर में अन्न हो या न हो। एक दिन उसके घर कई दिनों तक भोजन नहीं था, फिर भी उसने एकादशी का व्रत रखा। उसकी पत्नी ने कहा, आज कुछ खा लीजिए, शरीर कमजोर हो जाएगा। हरिदास बोला, यदि शरीर रहेगा तो संसार देगा, पर यदि भक्ति रही तो भगवान सब कुछ देंगे। उस रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए। उसे सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति हुई। एकादशी और मोक्ष। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, वृद्ध और युवा सबके लिए समान रूप से फलदायक है। निष्कर्ष, एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्ति का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि शरीर से अधिक आत्मा का महत्व है, संयम से जीवन पवित्र होता है और भगवान विष्णु की भक्ति से हर दुख मिटता है। जो श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है